स्वागत है आप लोग का बेहो कॉमर्स क्लास में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एलएमएनयू बीकॉम पार्ट 3 आपका इनकम टैक्स जो आपका इनकम फ्रॉम सैलरी का क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 को इजी बनाएंगे आज हम लोग, अच्छे से समझाएंगे। यही सब क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे नहीं बना के आते हैं। सैलरी को आसान बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट क्वेश्चन हमारे चैनल पर अपलोड है, जाइए और हमारे चैनल पर जाके विजिट कीजिए और देखिए और समझिए कॉन्सेप्ट को। ठीक है, पूरा मिक्स कॉन्सेप्ट है, मज़ा आएगा। अच्छे से देखते आइए। रमन इज एम्प्लॉयड एज ए इंजन ड्राइवर इन इंडियन रेलवे। ही इज गेटिंग 15,000 पर मंथ एज बेसिक पे। ठीक है, तो 15,000 बेसिक पे मिलता है, 2500 डीपी मिलता है, मतलब डियरनेस पे, एंड 2500 रुपया पर मंथ क्या मिलता है, डियरनेस अलाउंस। ठीक है, ड्यूरिंग अट्ठाउनिस ही रिसीव फॉलोइंग अलाउंस मिला, बोला है 16,500 रनिंग अलाउंस है। हम बोले ठीक है, रनिंग अलाउंस के बारे में मैं आपको बता दूं कि सर रनिंग अलाउंस जो है पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। मतलब सर अरे जैसे क्या होता है कि 70% ऑफ अलाउंस और 10,000 पर मंथ, मतलब कि 1,20,000, बीच एवरेज लोअर वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ऐसा रनिंग अलाउंस में हम देखते हैं। तो आइए हम आगे जब आंसर देखेंगे तो आपको अच्छे समझ आएगा। बोलता है 200 पर मंथ पर चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस फॉर हिज 2 चिल्ड्रन। देखिए हम पढ़ के आए हैं, आप लोग अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट, अगर आपने मान लीजिए किताब आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि भाई जब चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन अलाउंस मिलता है ना तो 100 रुपया पर चाइल्ड एग्जेम्प्ट हो जाता है, और यहाँ 200 रुपया पर चाइल्ड ये बंदा को मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, 100 रुपया पर मंथ क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है पर चाइल्ड। तो 200 है तो 100 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 100 टैक्सेबल कर देंगे। वन ऑफ हिज सन स्टडी इन ए हॉस्टल। अच्छा, तो हॉस्टल के लिए इस बंदे को क्या मिल रहा है, अलाउंस मिल रहा है। तो ये 500 रुपया ये बच्चा के लिए हॉस्टल में देता है, तो भैया 300 पर मंथ एग्जेम्प्ट होता है। तो 500 में 300 घट जाएगा, 200 पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगा, 300 एग्जेम्प्ट हो जाता है हॉस्टल का। CA 250 पर मंथ है तो ये तो टैक्सेबल होगा ही। 400 पर मंथ यूनिफॉर्म अलाउंस क्या होता है भैया, जितना पैसा लगाओगे उतना एग्जेम्प्ट कर देंगे, और बाकी जैसे कि 400 पर मंथ इसको मिलता है तो यहाँ कुछ लिखता है फुल्ली स्पेंड, पूरा लगा दिया तो एग्जेम्प्ट। अब बोलता है 400 पर मंथ देते हैं, 300 लगाया तो 100 टैक्सेबल हो जाता है। समझ आया, 400 पर मंथ देते हैं, अगर मान लो 300 खर्चा करेगा तो 100 टैक्सेबल हो जाएगा। बट यहाँ क्या लिख गया, फुल्ली स्पेंड, पूरा का पूरा लगा दिया यूनिफॉर्म पे, तो ठीक है, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 2500 HRA एंड पे इतना एज रेंट टू द हाउस ओनर। ठीक है, तो HRA के लिए हमको जानते हैं कैसे एग्जेम्पशन होता है, हम पढ़ के आ रहे हैं पीछे क्लास में। ठीक है, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं। आइए देखते हैं, देखिए कैसे लिखना है, फॉर्मेट अच्छे से बनाना है। इनकम टैक्स में फॉर्मेट का बहुत बड़ा महत्व। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर, जिस असेसमेंट ईयर आप एग्जाम दे रहे हो वहाँ लिख देंगे फॉर मिस्टर रमन। ठीक है, इससे बनेगा, देखिए टैक्सेबल सैलरी का क्या होगा, बेसिक पे 1500 पर मंथ था, 15,000 पर मंथ था। क्वेश्चन पढ़ा दिया मैंने, 15,000 गुने 12 कर लेंगे, 1,80,000 बेसिक पे हो गया। डीपी डियरनेस पे था, 2500 गुने 12 30,000। डियरनेस, देखिए डियरनेस अलाउंस यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पर नहीं लिखेगा, ये सब चीज़ें लिखाएगा। बट जब हम HRA निकालेंगे ना तो हमें सैलरी निकालना होता है। सैलरी में सर DA नहीं लेंगे, क्यों, ये DA नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि दिस DA इज नॉट पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, समझो ना। तो यहाँ पर दिया नहीं है, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं है। तो यहाँ तो आएगा और यहाँ पर सर आएगा, बट कहाँ नहीं आएगा, जब HRA का हम निकालेंगे सैलरी तब वहाँ नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज नॉट पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा रनिंग बैलेंस। सर वर्किंग नोट 1 में मैंने बताया कि यहाँ पर एग्जाम्पशन का पार्ट है, तो वर्किंग नोट 1 में हम दिखाएंगे नीचे वर्किंग नोट में, तो टेंशन मत लीजिए, इसको खाली छोड़ दीजिए। एजुकेशन अलाउंस 200 रुपया पर चाइल्ड, 2 बच्चा था उसके पास, देख सकते 200 गुने 12 और पर मंथ था तो 12 से गुना कर दिए तो 1 साल का निकल गया। एक बच्चा कितना होता है, 2400, 2 बच्चे का 4800। एग्जाम क्या मैंने बोला, 100 रुपया पर चाइल्ड और पर मंथ, तो कितना आ गया, 2400 12 आ जाएगा। हॉस्टल अलाउंस, सर हॉस्टल अलाउंस 500 रुपया लगाता है, गुने 12 पर मंथ था तो 6,000। एग्जाम कितना हो जाएगा, 300 रुपया पर चाइल्ड एग्जाम होता है, तो 36 टैक्सेबल कितना हुआ, 2400। समझ में आया। CCA 250 रुपया पर मंथ था तो 12 से गुना करके 3,000 आ गया। ठीक है, यूनिफॉर्म अलाउंस बोला था 400 गुने 12 4800। एग्जाम कितना होगा, सर उसने पूरा का पूरा लगा दिया, तो पूरा एग्जाम हो जाएगा, तो ठीक है, नील हो जाएगा। ठीक है, HRA कैसे निकलेगा, सर HRA के लिए वर्किंग नोट 2 में हम देखेंगे। ठीक है,
तो आइए पहले हम जो वर्किंग नोट है उसे देखते हैं। वर्किंग नोट 1 किस तरह से देख रहे हो, कितने नीट एंड क्लीन बनाया, इसी तरह से एग्जाम में ही बनाना, अच्छे से समझिए। रनिंग अलाउंस सेल एग्जेम्प्ट लोअर ऑफ फॉलोइंग 70% ऑफ अलाउंस एंड 10,000 गुने 12 मतलब 1,20,000 और 70% अलाउंस में विच एवर इज लोअर जो होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो 70% अलाउंस, तो आप रनिंग अलाउंस क्वेश्चन में देखिए कितना है सर, 16,500 का 70% 11,550 और 1,20,000। 1,20,000 कहाँ से है भाई, ये रूल है, ये नियम है, ये दोनों 1,20,000 और इन दोनों में जो लोअर होगा। तो यहाँ पर विच एवर लोअर, तो 11,500 लोअर है तो 11,500 क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो टैक्सेबल कितना हुआ, तो सर 16,500 टोटल था, रनिंग अलाउंस टोटल क्वेश्चन में दिया, उसमें एग्जेम्प्ट इतना, टैक्सेबल कितना हुआ 4,950। सर यही तो हमने यहाँ पर लिख दिया 4,950, समझ आया। और यहाँ वर्किंग नोट भी हमने लिखी, यहाँ लिख दिए कि वर्किंग नोट 1 में, तो यहाँ 1 बना दिए, समझो। अब कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल HRA, तो HRA रिसीव क्वेश्चन में दिया 2,500 पर मंथ, 2,500 गुने 12 30,000 माइनस एग्जेम्प्ट, तो सर एग्जेम्प्ट कितना होगा यही तो जानना है। तो एग्जेम्प्ट के लिए हमने नोट 3 बनाया है, एग्जेम्प्ट घटाएंगे तो टैक्सेबल HRA आ जाएगा, ठीक है। आइए, HRA सेल बी एग्जाम लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, HRA एक्चुअली रिसीव कितना हुआ 2,500 गुने 12 30,000, ठीक है। रेंट पे, ये नियम है तीनों निकालने का, रेंट पे माइनस 10% सैलरी, रेंट पे क्वेश्चन में दिया है 3,000 पर मंथ, तो 3,000 गुने 12 कर दिए। सर 10% सैलरी कैसे निकालेंगे, सैलरी कैसे निकालेंगे, ये नीचे मैंने निकाल के बताया है, नीचे मैंने निकाला है। सैलरी कैसे निकलेगा, बेसिक पे दिया हुआ था 1,80,000, DP DNS पे ये तो लेंगे ही, ठीक है। सर DNS अलाउंस क्यों नहीं लिया, बिकॉज इट इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटर्न बेनिफिट, कुछ दिया नहीं ना, उसके बारे में कुछ बोला नहीं इसलिए नहीं लिया। और सर एक और आता है कमीशन ऑफ टर्नओवर, फिक्स टर्नओवर बेसिस पे होता है, तो वो भी दिया नहीं था तो नहीं लिया, ठीक है। तो 2,10,000 से आ जाएगा अपने पास सैलरी, तो वो नीचे देखिए स्टार्ट देके मैंने बता दिया, उसका 10% निकाले, जब घटाएंगे सॉल्व करेंगे 15,000 आ जाएगा। 40% सैलरी कोई दिया नहीं, दिल्ली मुंबई कलकत्ता चेन्नई कहाँ रहता है, नहीं तो 50% लगाते, कुछ नहीं बोला है तो 40% लगा दिए, तो सैलरी का 40% इतना, विच एवर इज लोअर, तो 15,000 लोअर है तो दिस इज एग्जेम्प्ट। 15,000 एग्जेम्प्ट होगा तो टैक्सेबल कितना होगा, घटा के आ गया 15,000, वही सर यहाँ हमने 15,000 लिख दिया, HRA का 15,000 रुपये, ठीक है। आई होप आपने वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा। तब ग्रोस सैलरी सबको जोड़ देंगे, ग्रोस सैलरी आएगा 50 है, स्टैंडर्ड डिडक्शन हमेशा मिलेगा ही, तो जब घटा के आ जाएगा टैक्सेबल सैलरी, इतना आपका सॉल्यूशन हो जाएगा फाइनल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लिए होंगे आई थिंक, ठीक है ना, फॉर्मेट पूरा अच्छे से बना लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और हाँ, पीछे का वीडियो जो नहीं देखें जाके देख लीजिए, अच्छे से प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी। थैंक यू।